आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं और बोर्ड एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे वाराणसी पाठ, जो कि आपका हिंदी संस्कृत खंड का पहला पाठ है। और इस पाठ का जो गद्यांश है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तीसरा गद्यांश, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। और इस गद्यांश का हम आपको बताएंगे संदर्भ लिखने का तरीका और इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा वह भी हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि आपने इस पाठ का पहला गद्यांश, जो कि इस प्रकार से है, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, और दूसरा गद्यांश, वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति है द्योतते। और इसका यदि आपने हिंदी अनुवाद से संबंधित वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लें और वहीं से वीडियो देखकर आप इन गद्यांशों के हिंदी अनुवाद को आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। ऐसा नगरी, यह नगरी, भारतीय संस्कृते भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलम अस्ति केंद्र स्थल है। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्राश्यतः। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः, इत एव यही से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का आलोकः प्रकाश सर्वत्र प्राश्यतः सभी जगह फैला हुआ है या फैला हुआ था। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ था या फैला हुआ है। मुगल युवराजः दाराशिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दाराशिकोः अत्रागत्य ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययनम अकरोत् अध्ययन किया था। मुगल युवराज दाराशिकोह ने यहीं आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया था। सह तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत, वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ यत तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषाया कारितः, कि उसके द्वारा उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कराया गया। तो इसका आप संदर्भ कैसे लिखेंगे? संदर्भ लिखने का बिल्कुल आसान और सबसे सरल तरीका मैं आपको बता दूं। जो आप किसी भी पाठ का संदर्भ लिखें तो यही तरीके से लिखें, आपके संदर्भ से संबंधित नंबर जरूर मिलेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, गद्यांश का जो पहला शब्द है ऐसा नगरी, इन दो शब्दों को लिखना है। और गद्यांश का जो अंतिम शब्द है भाषाया कारिता, ये जो दो शब्द हैं आपको इसी तरह से लिख देना है। फिर आपको हेडिंग डालना है संदर्भ, और संदर्भ बिल्कुल आसान है क्योंकि यहाँ पर हम आपको सबसे आसान तरीका बताएंगे संदर्भ का। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, कौन सी पाठ्य पुस्तक? हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है, अवतरित है। और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हिंदी संस्कृत खंड और पाठ का नाम आपको ब्लैक यानी काले पेन से ही लिखना है। और जिस पाठ से गद्यांश होगा
उस पाठ का नाम यहाँ पर जहाँ पर वाराणसी लिखा है पाठ का नाम ही बदलना है, बाकी सेम संदर्भ ऐसे ही लिखा जाएगा। आप किसी भी पाठ का लिखें संस्कृत खंड से। तो अब आप इस गद्यांश का हिंदी अनुवाद कैसे लिखेंगे? एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। एषा नगरी, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। और आगे क्या दिया गया है कि इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। इत एव यानी यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला हुआ था या फैला हुआ है। आगे है मुगल युवराजा दारा शिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। मुगल युवराज दारा शिकोह ने कहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था? वाराणसी आकर के। सह तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत यत् तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। और वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसके द्वारा उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में या फारसी भाषा में कराया गया। किस भाषा में कराया गया? फारसी भाषा में कराया गया। तो इस तरह से इस गद्यांश का आप हिंदी अनुवाद और संदर्भ आसानी से लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और आप हमारे चैनल के साथ जुड़ करके इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो देखकर अपनी विधिवत तैयारी कर सकते हैं क्लास 10th की। और साथ ही आपको फ्री नोट्स PDF जो कि हैंड राइटिंग में यहाँ पर उपलब्ध है वह आपको टेलीग्राम चैनल के द्वारा मिल जाएगा। इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। वहीं से आपको हैंड राइटिंग फ्री नोट्स PDF आपको उपलब्ध होता रहेगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।